नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने गणेशा चैनल में। आज हम लेकर आए हैं शीतला अष्टमी माता की पूजा विधि और कथा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। शीतला अष्टमी चैत मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है, जिसे बसोड़ा या शीतला अष्टमी कहा जाता है। शीतला अष्टमी व्रत हर साल होली के 8वें दिन मनाई जाती है। शीतला माता को अष्टमी के दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बासी भोजन करने से शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला अष्टमी के बाद से ही ग्रीष्मकाल का आरंभ हो जाता है, इसलिए शीतला माता के स्वरूप को शीतला प्रदान करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने वाले के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला माता के आशीर्वाद से चेचक, खसरा व नेत्र विकार ठीक होने की मान्यता है। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। आज भी लाखों लोग इस नियम का बड़ी आस्था के साथ पालन करते हैं। शीतला माता की उपासना अधिकांश वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में होती है। प्राचीन काल से ही शीतला माता का बहुत अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का वाहन गधा बताया है। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। चेचक का रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। कलश का महत्व है। गधा की लीद के लेप से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्रातः माता शीतला को गधा पर ही आसीन दिखाया गया है। स्कंद पुराण में इसकी अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शीतला अष्टक शीतला देवी की महिमा गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। शीतला अष्टमी की पूजा विधि। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, होली वाली बड़कुले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दें। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका भी लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। माता को मेहंदी, मौली और वस्त्र भी अर्पित करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। शीतला माता की कथा। शीतला माता स्तोत्र 40 और आरती करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दें। बाकी बचा हुआ जल घर के हर एक जो हिस्सा है उसमें छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें।
वहाँ थोड़ा जल और पूजा सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे दें। शीतला माता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण परिवार में बुजुर्ग दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को एक एक संतान थी। घर में सभी मिलकर प्रेम से रहते थे। तभी शीतला अष्टमी का पर्व आया। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही बसोड़ा मतलब बासी भोजन माँ के भोग के लिए तैयार कर लिया। लेकिन दोनों की संतानें छोटी थी। उनको लगा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान न कर जाए, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को ताज़ा खाना बना के खिला दिया। शीतला माँ का पूजन करने के बाद जब वो घर लौटी तो बच्चों को मरा हुआ देख रोने लगी। उनकी सास ने उन्हें शीतला माता को नाराज करने का फल बताया और कहा, जाओ, जब तक अपने बच्चों को जीवित न कर लेना घर वापस नहीं आना। दोनों बहुएं अपने मरे हुए बच्चों को लेकर भटकने लगी। तभी उन्हें खेजड़ी के पेड़ के नीचे ओरी और शीतला 2 बहनें मिली। दोनों बहनें गंदगी और जू के कारण बहुत परेशान थी। बहुओं से उन बहनों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपना दुख भूलकर दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाली। जुएं निकालने के बाद शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों बहुओं के पुत्रवती होने की कामना की। इस पर दोनों बहुएं अपना दुख बताकर रोने लगी। शीतला माता अपने स्वरूप में प्रकट हुई। दोनों बहुओं को शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना खाने की भूल का एहसास दिलाया और इसे सेहत के लिए हानिकारक बताया। शीतला माता ने दोनों बहुओं को अपनी गलती आगे से न दोहराने की चेतावनी देते हुए दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया। शीतला माता के साक्षात दर्शन और अपने बच्चों को पुण्य जीवित पाकर दोनों बहुएं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और आजीवन विधि विधान से शीतला माँ की पूजा और व्रत करने लगी। शीतला माता की कृपा से हम सभी को अपने जीवन में सेहत और आरोग्य प्रदान करें। बोलो शीतला माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।